is called lower limit, called upper limit. इसका मतलब होता है x का पावर n प्लस 1 जो पावर बन गया उससे डिवाइड a to b, n प्लस 1 बाहर आ जाएगा, लो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सिमिलरली जैसे t स्क्वायर dt इंटीग्रेट 1 to 2 क्या आएगा बेटा, t क्यूब बाई 3 1 to 2 बेटा 1 बाई 3 2 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3 1 बाई 3 2 to the 4 to the 8 minus 1 answer is 7 by 3। अरे सभी स्टूडेंट्स म्यूट में जाए, चेक कर इसमें बोल है। अच्छा कल से आपकी बेटा एक बात ये बताएं, गूगल क्लासरूम सबने डाउनलोड कर लिया, पास यस और नो? चार का रिस्पॉन्स आया है, मर गए क्या? पास। जिसका नहीं हुआ सिर्फ वो करे, जिसका नहीं हुआ है, जिसने डाउनलोड नहीं किया वो सिर्फ वो बोले कौन कौन है ऐसा। अरे भैया जिसका डाउनलोड नहीं हुआ है वो कौन है, तो नहीं है। देवांश आज कीजिए ऊपर कौन सा जाने दे। देवांश आइडिया है ना, सर से बात करो 9996777734। ओके यस बेटा। सिमिलरली जैसे x dx लिमिट 5 to 7 क्या बनेगा, x स्क्वायर बाई 2 5 to 7 1 by 2 upper limit 7 square 49 5 square 25 that one is 24 12 answer is 12। so this one is about the integration। now today we will derive the equations of uniformly accelerated motion using calculus method, integration and differentiation। This part of the maths is known as calculus। जैसे अलजेब्रा होता है, ज्योमेट्री होता है, ट्रिग्नोमेट्री होता है, उसी प्रकार ये क्या बेटा, कैलकुलस। यूनिफॉर्मली accelerated motion, same concept, let a body moving with constant acceleration a starting with initial velocity u, final velocity becomes v, distance covered is s and time taken is v। We have to derive three equations of uniformly accelerated motion। As we know acceleration is dv by dt cross multiply a dt। now integrate on both sides बेटा,
किसी इक्वेशन को सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड सेम नंबर ऐड किए जा सकते हैं उसी तरीके से, यानी कि कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेटर लगाया जा सकता है। तो इंटीग्रेशन का सिंबल ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। और ये अब देखो बेटा, वेलोसिटी कहां से कहां चेंज होती है, u टू v। तो लोअर लिमिट u, अपर लिमिट v, टाइम u वेलोसिटी कब है, व्हेन टाइम इज 0, और v कब है, व्हेन टाइम इज t। इट मींस टाइम चेंजिंग फ्रॉम 0 टू t। अब इसका इंटीग्रेशन क्या है, देखिए x n का इंटीग्रेशन होता है n प्लस 1 बाई n प्लस 1। मुझे चाहिए dx, तो बेटा मैं इसको ऐसे ऐसे कैसे लिख सकता हूँ, x की पावर 0 क्या बन जाएगा, x की पावर 0 प्लस 1 that is x। so you can say integration of dx क्या हो जाएगा बेटा, x। तो इसका मतलब dv का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, v। लिमिट कहां से कहां बेटा, u टू v। dt का इंटीग्रेशन बेटा t, 0 से t। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, u को उधर ले जाइए, u प्लस 18। व्हाट इज दिस, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। दिस इज नोन एज, रिकॉर्डिंग चल रही है ना, फर्स्ट इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। दोबारा सुन लीजिए, एज वी नो एक्सेलरेशन इज pv by dt, क्रॉस मल्टीप्लाई इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। बेटा ये इंटीग्रेशन का सिंबल, कांस्टेंट जो टर्म है वो आप बाहर निकाल। अब dv का इंटीग्रेशन v होता है और dt का t होता है। लिमिट पुट कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब हमें डिराइव करना है सेकेंड इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। एज वी नो डिफरेंशिएशन से कैसे होगा, ललिता डेरिवेशन जो है ना इक्वेशन से है, ठीक है। अभी अभी आप देखें हाउ टू डिराइव दिस वन, डिफरेंशिएशन से इक्वेशंस डिराइव नहीं कर सकते। ओके, question is to derive second equation for uniformly accelerated. As we know displacement v is equal to dx by dt। क्या rate of change of displacement with respect to time is called velocity। cross multiply dx equal to v dt using equation 1 v equal to u plus 80। बेटा अलग अलग कर लीजिए, 80 dt। नाउ इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए। dx इंटीग्रेशन, u कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, a कांस्टेंट है बाहर निकाल लो। लिमिट ध्यान दीजिए, 0 टू s, 0 टू t, 0 टू t। क्लियर, dx का इंटीग्रेशन बेटा x, dt का इंटीग्रेशन t, एंड t dt इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा, t स्क्वायर बाई 2। एक पावर ऐड हो जाएगी, जो बनेगा डिवाइड हो जाएगा। तो बेटा लिमिट रखेंगे s माइनस 0
t minus 0 1 by 2a t square minus 0 square। तो सेकंड इक्वेशन क्या आया, s equal to ut plus half at square, s equal to ut plus half at square। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? अरे समझ में आया? भाई रिस्पॉन्स करो दोस्तों। आयना, नमन, लिट्टी, महेश, राघव, जतिन, नेहा, अमन, दया, शशांक, आश, देवांश, मोहित, सागर, गंडन। क्लियर हुआ बेटा? So this one is about the derivations of equation first and second by calculus method. Now we have to derive third equation। थर्ड इक्वेशन देखिए बेटा, आप जानते हैं a क्या होता है dv by dt और v क्या होता है बेटा dx by dt। क्लियर? अब देखिए थर्ड में हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है? तो अपन क्या करें, अपन ले लें ये वाला इक्वेशन या ये वाला ले लो, आपकी इच्छा है। मैंने लिया a इक्वल टू dv by dt। ध्यान दीजिएगा, थर्ड इक्वेशन में टाइम नहीं होता, मीन्स यू हैव टू एलिमिनेट टाइम। कैसे, क्या करें, इसको बेटा dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड कर दो, बट ये टर्म हो जाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी कि क्या बना, a इक्वल टू dx बाई dt को कह दूंगा बेटा v इंटू में dv अपॉन में dx, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, a dx b dv बेटा इंटीग्रेट कर दो, कहां से कहां, 0 टू s u टू v, क्या आया ax 0 टू s v स्क्वायर बाई 2 u टू v, क्या आया बेटा as माइनस 0 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2। सो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान दीजिए, क्या करना आपको, थर्ड इक्वेशन डिराइव करना है। थर्ड इक्वेशन डिराइव करेंगे तो आप एक्सेलरेशन लेंगे, टाइम को एलिमिनेट करना है। कैसे एलिमिनेट करें, आप dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो dx बाई dt तो हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और dv एज इट इज है dx, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इंटीग्रेट कर दो। तो ये था आपके पास, पीछे बुक लेके आए हैं उनकी बात रखी है, ये था आपके पास क्या, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तीनों मेथड से हो गया बेटा, ग्राफिकल मेथड, कैलकुलस मेथड एंड बाय डेफिनेशन। जैसे आपको गिवन है x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस में 7, क्लियर? फाइंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी,
तो यदि हमें वेयर एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, टी इज टाइम, हमें निकालना वेलोसिटी, आप जानते हैं एज वी नो वेलोसिटी क्या होती है बेटा, dx by dt, it means differentiate with respect to time, differentiate with respect to time। तो ये क्या हो गया dx by dt, इसको करेंगे क्या होगा d by dt t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 7, बेटा अलग अलग चला जाएगा, d by dt t स्क्वायर कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, d by dt of t प्लस d7 by dt, क्लियर। तो बेटा डिफरेंशिएशन का फार्मूला है पावर आगे एक पावर कम प्लस 4 dt by dt 1, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बेटा 0। व्हाट इज दिस वेलोसिटी, आपसे पूछा है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब t equal to 0, so answer will be equal to 4। यूनिट जो गिवन होगी वो लिख देंगे या बताएगा वेयर x in मीटर t in सेकंड, तो आंसर होगा मीटर पर सेकंड, ठीक है। x in सेंटीमीटर t in सेकंड, आंसर होगा सेंटीमीटर पर सेकंड। सपोज इसी में आपसे कहता है फाइंड द velocity at the end of fourth second, at the end of fourth second, तो बेटा t की जगह 4 रख दो, 4 2 जा 8 प्लस 4 दैट इज 12, तो वेलोसिटी हो जाएगी 12 मीटर पर सेकंड। ये आपके पास था कैलकुलस मेथड से आपको निकालना था वेलोसिटी। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। यस, S is equal to TQ minus 6T square plus 3T plus 4. Okay. Find the velocity when acceleration is 0. Find V when acceleration is 0. तो बेटा एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या हो जाएगा ds by dt क्या होती है वेलोसिटी, है का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा 3t स्क्वायर, है का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा 2t, पावर आगे पावर कम 8 to 6 20, और इसका बनेगा बेटा 1, डिफरेंशिएशन 1 into 3, और 4 का बनेगा बेटा 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या 0। राइट, नाउ अगेन डिफरेंशिएट, एक बार फिर डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या आएगा dv by dt क्या होता है एक्सेलरेशन, क्या आएगा बेटा 60 minus 12 प्लस 0। अब क्वेश्चन सुनिए, you have to find the velocity, this one। अब
when acceleration is 0. So first, according to question, acceleration is 0 means 60 minus 12 is 0. T equal to 2 second. T equal to 2 second याद रख दो बेटा, वेलोसिटी आ जाएगी 3 इंटू में 2 स्क्वायर मतलब 4, 12 इंटू 2 24 प्लस में 3 12 3 15, आंसर इज -9 मीटर पर सेकेंड। यही हमने निकालना था। क्या उसने सीधा ये नहीं कहा फाइंड द वेलोसिटी व्हेन t इक्वल टू 2 सेकंड, बल्कि उसने कहा फाइंड द वेलोसिटी। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, दिस वन इज द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम, this one in meter, this one in second. Find the velocity when acceleration is 0. तो बेटा एक बार डिफरेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को तो आएगी वेलोसिटी, क्योंकि dx by dt या ds by dt क्या होता है वेलोसिटी। t क्यूब का होएगा बेटा 3t स्क्वायर, t स्क्वायर का आएगा 2t into 6 12t, t का आएगा 1 3, कांस्टेंट का आएगा डिफरेंशिएट। क्लियर, अगेन डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन t स्क्वायर का 2t into 3 60 माइनस 12 प्लस 0। अब एक्सेलरेशन भी है वेलोसिटी भी है, वो कहता है फाइंड द वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। तो बेटा आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्सेलरेशन 0 रखो तो t की वैल्यू आ जाएगी। t की वैल्यू उठा के इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट में आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नमन क्लियर है बेटा, नमन गुड। तो बेटा देखो सिंपल सी बात है, यदि आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन चाहिए तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यानी कि वन टाइम डिफरेंशिएशन वेलोसिटी आएगा, सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन आएगा। सपोज आपको एक्सेलरेशन गिवन है, हम उल्टा चलते हैं, फर्स्ट हम गए डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन डिफरेंशिएट एंड एक्सेलरेशन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, यानी रिवर्स आना है तो इंटीग्रेट करें। तो ये था आपके पास, कोई बात नहीं, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे ना आप, क्लियर हो जाएगा। जैसे बेटा एक्सेलरेशन इज गिवन बाय क्या 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2। ओके, क्या कहता है, वेयर t इन सेकेंड, a in meter per second square, particle start with velocity 2 meter per second at t equal to 0. 2 meter per second at t equal to 0, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 2 है। क्या करना है, फाइंड द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 3 सेकंड। यू हैव टू फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकंड। बेटा ध्यान दीजिए, एक्सेलरेशन गिवन है, वेलोसिटी निकालना है, डिफरेंशिएट करोगे तो ta by dt आएगा, उसका पता ही नहीं हमें क्या होता है।
डी बाई डी टी। भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम अभी तक हमने पढ़ाई नहीं, क्लियर। तो अपन क्या करें, एक्सेलरेशन होती है बेटा डीवी बाई डी होती है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डीवी हो जाएगा 3t स्क्वायर dt 2t dt 2 dt। नाउ इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट करेंगे, कांस्टेंट को बाहर रखेंगे, लिमिट आप देखिए कैसे रखेंगे बेटा, टाइम की लिमिट आएगी 0 to 3 और वेलोसिटी की लिमिट आएगी 2 to v 0 से 3, क्लियर। dv का इंटीग्रेशन बेटा v t स्क्वायर का बेटा t क्यूब बाई 3, t का बेटा t स्क्वायर बाई 2 और dt का बेटा t। तो ये आया बेटा v माइनस 2, 3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस 0 9 माइनस 0 6 माइनस 0 27 और 9 36 और 6 42। v क्या आ जाएगा बेटा 44 मीटर पर सेकेंड, 44 मीटर पर सेकेंड। एक बार ध्यान दीजिए, हमारे को ये एक्सेलरेशन गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी यानी व्हेन t इक्वल टू 0 वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द वेलोसिटी व्हेन t इक्वल टू 3 सेकेंड। In overall, this is the given equation and we have to find the acceleration, sorry velocity। क्या निकालना है, velocity। आपके माइंड में कंफ्यूजन ये होगा सर whether we have to integrate or differentiate, हम कैसे पता लगाएं। बेटा ये पता लगेगा प्रैक्टिस से, ठीक है। कैसे, सिंपल सी बात है, जब आपको एक्सेलरेशन गिवन है, वेलोसिटी निकालना है, तो आप एक्सेलरेशन वेलोसिटी का रिलेशन देखो। कैसे, ये होता है dv बाई dt, आपको v चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और इंटीग्रेट कर दो। सपोज मेरे को गिवन होता डिस्प्लेसमेंट या मेरे को गिवन होता वेलोसिटी और मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, सिंपली डिफरेंशिएट। यदि मेरे को वेलोसिटी गिवन है तो उसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बाकी धीरे 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 आपको आइडिया आ जाए, क्लियर बेटा। तो इस बात के कंफ्यूजन में ना जाए कि सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि इंटीग्रेट होगा या डिफरेंशिएट होगा। बेटा कोई बात नहीं, ये धीरे धीरे आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको पता लगता जाएगा, ठीक है। कितना टाइम हो गया भाई, कल कल बेटा, आज आप है ना सर से बात करके, राजेश जी से, दिस वन इज द नंबर 9966667744, ठीक है। आप लोग सर से, किसी को क्लियर नहीं है या अपने साथियों से जिसको क्लियर नहीं है, हाउ टू डाउनलोड गूगल क्लासमेट, सॉरी गूगल क्लासरूम एंड कोई बात नहीं, नंबर नहीं आया है कि जैसे बस जल्दी आपके स्कूल ओपन होंगे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। जो जो चीज में ज्यादा कंफ्यूजन है उसको आप सर्कल कर लें।
जिस बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ है विद इन दिस वीक सभी अपने पेरेंट्स को बोले कि वो आपका यहाँ पे एडमिशन कंफर्म करें। राइट? अरे सुनाई दे रहा है? हेलो, रिस्पॉन्स करना है इस पे। एक का ही आया है, केवल 10 का रिस्पॉन्स आया, सुनाई नहीं दे रहा है क्या तुम्हें? 4 लोग करेंगे अभी, मुझे ऑल 64 का चाहिए। फास्ट, मेक इट फास्ट। यस, गुड। तो सभी पेरेंट्स को है ना बोलो बेटा कि आप